तेरी निगाह से सीनों में दिल कांपते थे, खोया गया है तेरा वो जज्बे कलंदराना। मंगोल यानी तबाही, मंगोल जिधर से निकलते थे उस शहर को तबाह बर्बाद कर देते थे। बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी जाती थी और इतने ताकतवर और खूंखार थे कि किसी भी बड़े से बड़े बादशाह की हिम्मत नहीं होती थी कि इनसे लड़ सके। उस दौर में चंगेज खान से टक्कर लेने की हिम्मत किसी ने ना थी। ऐसे आलम में एक मुस्लिम सुल्तान जलालुद्दीन बिन ख्वारिज़्म शाह, जिन्होंने चंगेज खान से टक्कर ली और ना सिर्फ टक्कर ली बल्कि मंगोलों के दांत खट्टे कर दिए थे। आज वीडियो में इसी अजीम शान सुल्तान की बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जलालुद्दीन बिन ख्वारिज़्म शाह अपने बाप की वफात के बाद बहरे काबसीन के जजीरा से रवाना होकर शहर तबरीज में आ गए। यहाँ कुछ बहादुर दोस्तों के अपने साथ मिलाया। मंगोलों ने उनको गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन उन मंगोलों की सफों को चीर कर अपने साथियों के साथ निकल गए। वहां से रवाना होकर गमजीन पहुंचे। यहाँ उनको अपने हमदर्दों और दोस्तों की एक जमात मिल गई। इस इलाके में जो मंगोलिया फौज थी उसने हमला किया। जलालुद्दीन ने उसको शिकस्त देकर भगा दिया और यह गालिबन पहली शिकस्त थी जो चंगेजी फौज को जलालुद्दीन के मुकाबले में हासिल हुई। इस खबर को सुनकर चंगेज खान किला ताई खान से रवाना होकर बामियान पहुंचा और यहाँ उसका एक पोता यानी जुगताई खान का बेटा एक तीर के लगने से हलाक हुआ। चंगेज खान ने बामियान के मर्द और औरत की कत्लेआम का हुक्म दिया। यहाँ तक कि अगर कोई औरत हामिला थी तो उसको भी कत्ल करके उसके पेट में से बच्चे को निकालकर उस बच्चे की भी गर्दन काटी गई। सुल्तान जलालुद्दीन ने मंगोलों की फौज को शिकस्त देकर बहुत जल्द अपनी हालत को दुरुस्त और मजबूत कर लिया और चंगेज खान के मुकाबले के लिए तैयार हो गए। अगर पहले अपने बाप ख्वारिज़्म शाह की जगह जलालुद्दीन होते तो यकीनन मंगोलों को गलबा हासिल करने का मौका हरगिज़ न मिलता, मगर ख्वारिज़्म शाह की पसहिम्मती और बेवकूफ़ी ने अपने अजीम शान लश्कर से कोई काम भी न लेने दिया और आबाद शहरों को मंगोलों की तलवार से कत्लेआम होने के लिए छोड़ दिया गया। सुल्तान जलालुद्दीन जमीयत जमा करके चंगेज खान के मुकाबले पर तैयार हो गए, मगर बदकिस्मती से उस जमीयत में कुछ ऐसे सरदार मौजूद थे जो ठीक वक्त पर धोखा देकर मंगोलों से जा मिले और सुल्तान जलालुद्दीन के सिर्फ 700 आदमी रह गए। उन्हीं से लड़ते भिड़ते दरियाए सिंध के साहिल की तरफ सुल्तान जलालुद्दीन मुतवज्जे हुए। सुल्तान चंगेज खान भी अपना लश्कर अजीम लिए हुए वहां पहुंच गया। जलालुद्दीन ने दरियाए सिंध को अपनी पुश्त पर रखकर मंगोल लश्कर का मुकाबला किया। मंगोलों ने कमान की शक्ल में मुहासरा करके हंगामा का औजार गर्म किया, मगर जलालुद्दीन ने इस बहादुरी और जमामंदी से मुकाबला किया कि चंगेज खान और उसकी लातादाद फौज के दांत खट्टे कर दिए। सुल्तान जलालुद्दीन जब हमला करते थे तो मंगोलों की सफों को दूर कर पीछे हटा देते थे, मगर फिर वो जमा होकर बढ़ते और पहले से ज्यादा जोश के साथ हमला कर देते थे। अपनी फौज की कमी और दुश्मनों की ज्यादा तादाद के सबब से उस लड़ाई में सुल्तान जलालुद्दीन को कोई कामयाबी हासिल ना हुई, मगर सुल्तान जलालुद्दीन की बहादुरी का सिक्का चंगेज खान के दिल पर बैठ गया। यहाँ तक कि उन 700 बहादुरों में से सिर्फ जब 100 के करीब बाकी रह गए तो सुल्तान जलालुद्दीन ने अपनी जीरा उतार कर फेंक दी और अपना ताज हाथ में लेकर घोड़ा दरियाए सिंध में डाल दिया। उसके बाकी साथियों ने भी अपने सुल्तान की तरह किया। चंगेज खान ने चाहा कि मंगोलों का लश्कर भी उसका पीछा करे और उस बहादुर शख्स को गिरफ्तार करके लाए, लेकिन बहते दरिया में घोड़ा डालना कोई आसान काम न था। चुनांचे चंगेज खान और मंगोल दरियाए सिंध के किनारे पर रुक गए और दरियाए सिंध के अंदर उन मुट्ठी भर बहादुरों पर तीरों का मीना बरसाते रहे, यहाँ तक कि सिर्फ 7 आदमी सुल्तान के साथ किनारे पर पहुंच सके। बाकी सब दरिया के अंदर मंगोलों के तीरों से शहीद हो गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने दरिया के किनारे पर पहुंचकर अपने कपड़े उतार कर झाड़ियों पर सुखाने के लिए डाल दिए। जमीन पर गाड़ कर उसकी नोक पर अपना ताज रख दिया और उसके नीचे दम लेने लगे और घोड़े की जीन को उतारकर खुश्क होने के लिए सामने रख दिया।
चंगेज खान दूसरे किनारे पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और हैरान था, और अपने तमाम बेटों और सरदारों को जो उसके लश्कर में मौजूद थे सामने बुलाकर कहने लगा कि मैंने आज तक ऐसा बहादुर और बाहिम्मत शख्स नहीं देखा। उसके साथी भी उसकी मानंद बेनजीर बहादुर हैं। इतने बड़े अजीमोशान दरिया को इस तरह पार करना भी उन्हीं का काम था। अगर ये शख्स जिंदा रहा तो मुझको डर है कि दुनिया से मंगोलों का नामो निशान गुम कर देगा। जिस तरह मुमकिन हो उसको कत्ल करने की तदबीर सोची जाए, मगर सिवाय इसके और कुछ नहीं हो सकता था कि चंगेज खान अफसोस और गमगीन दरिया सिंध से वापस चला गया। ये वाकया सन 620 हिजरी में हुआ। उसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन ने सिंध में कुछ फतवाहात हासिल किए और उनके चाहने वाले यहाँ आकर शामिल होते रहे।